नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। उपायुक्त चंदन कुमार ने बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम रबी 2024-25 में बीमा कंपनी SDFC ERGO द्वारा बीमित किसानों की गुणवत्ता जांच के आंकड़ों की संपुष्टि हेतु जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में फसल बीमा कंपनी के जिला प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2024-25 के अंतर्गत कुल आवेदनों की संख्या 2494 है, जिसका बीमित क्षेत्रफल 2140.89 हेक्टेयर है। चना में कुल 466 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसका बीमित क्षेत्रफल 488.48 हेक्टेयर है। सरसों राई में कुल 205 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसका बीमित रकबा 126.67 हेक्टेयर है। आलू में कुल 608 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसका बीमित क्षेत्रफल 504.30 हेक्टेयर है। गेहूं में कुल 1215 आवेदन प्राप्त हुए, जिसका बीमित क्षेत्रफल 1021.44 हेक्टेयर है। जिले में चना फसल का बुआई क्षेत्रफल 10,543 हेक्टेयर है, जबकि बीमित क्षेत्रफल 488.48 हेक्टेयर है, जो कुल बुआई क्षेत्रफल का 4.63% है। राई सरसों का बुआई क्षेत्रफल 12,370 हेक्टेयर है, जबकि बीमित क्षेत्रफल 126.67 हेक्टेयर है, जो कुल बुआई क्षेत्रफल का 1.02% है। गेहूं का बुआई क्षेत्रफल 5,486 हेक्टेयर है, जबकि बीमित क्षेत्रफल 1,021.44 है, जो कुल बुआई क्षेत्रफल का 18.61% है। बैठक में आलू फसल का आच्छादन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने के कारण उपायुक्त द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी को आलू फसल का आच्छादन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 55वां जन्मदिन गुरुवार को कांग्रेस भवन चाईबासा में मनाया गया। कांग्रेसियों ने उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। जगन्नाथपुर के विधायक और उप मुख्य सचेतक सत्तारूढ़ दल सोनाराम सिंह ने कहा कि राहुल गांधी कुशल राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने लोकसभा में रायबरेली, अमेठी और वायनाड के निर्वाचन क्षेत्रों का कुशलतापूर्वक प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो पैदल यात्रा कर देश में मोहब्बत का संदेश दिया है और लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य किया। न्याय एवं सद्भावना की यात्रा के अथक पथिक सत्यमेव जयते के सिद्धांतों के साथ जातिगत जनगणना की आवाज को राहुल गांधी ने बुलंद किया। सशक्त नेतृत्व में संपूर्ण राष्ट्र में न्याय, संविधान एवं लोकतंत्र संरक्षण की मुहिम को नया आयाम प्रदान किया है। विधायक ने कहा कि राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस संगठन ने संकल्प लिया है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे भी पूरी मजबूती से लड़ा जाएगा। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण पश्चिमी सिंहभूम जिले की नदियां, नाले और झरना उफान पर हैं। जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं भारी बारिश के कारण चक्रधरपुर के कुलीतोड़ांग गांव में मिट्टी का घर धंस गया। इसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे घायल हो गए हैं। मानसून की लगातार हो रही भारी बारिश शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए आफत की बारिश साबित हो रही है। भारी बारिश के कारण गुरुवार को चक्रधरपुर प्रखंड के कुलीतोड़ांग गांव में मिट्टी का एक घर अचानक धंस गया, जिसमें दबने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि घर में मौजूद 3 छोटे छोटे बच्चे घायल हो गए। मिट्टी में दबकर महिला बेहोश हो गई थी और इलाज के लिए अस्पताल लाने तक उसकी मौत हो गई। घायल बच्चों में मृतक महिला का एक 3 साल का और एक 5 महीना का बच्चा शामिल है, जबकि एक अन्य घायल बच्चा कुसमुंडा गांव निवासी रिश्तेदार का है। भारी बारिश के कारण जहां शहरी क्षेत्र में निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं और कई गांव का संपर्क एक दूसरे से टूट गया है। चाईबासा से होकर बहने वाली रोरो नदी पूरे उफान पर है। बारिश की हालत ऐसी ही बढ़ती रही तो बाढ़ का पानी निचले इलाकों में घुसना शुरू हो जाएगा और लोगों को बेघर होना पड़ेगा।
गुआ से बोकना जाने वाले रास्ते पर नदी पर बनी पुलिया डूब गई है, जिसके कारण लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के कारण हिरनी फॉल में भी पानी का बहाव तेज हो गया है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी किया गया है। जिले के लोगों से अपील की गई है कि नदी नालों से दूर रहे और विशेष जरूरत पड़ने से ही बाहर निकलें। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। खेल की सामग्री खरीदने के लिए अब चाईबासा से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और खेल से जुड़ा हर सामान खरीद कर ले जाइए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तीरंदाजी, कैरम बोर्ड सहित अन्य खेलों का हर सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में उपलब्ध है। जीएमपी चौक पर ही अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन का एक और प्रतिष्ठान खुल गया है। जीएमपी चौक पर दोनों प्रतिष्ठानों और एफएस टावर सदर बाजार तीनों ही प्रतिष्ठानों में खेल से जुड़ा हर सामान आपको किफायती कीमत पर मिलेगा। तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत क्या है, सीधे चले आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और मनपसंद सामान उचित कीमत पर खरीद कर ले जाइए। रोटरी क्लब चाईबासा की ओर से 12वीं कॉमर्स में स्टेट टॉपर रही संत जेवियर्स बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा रश्मि कुमारी को 25,000 रुपए की सहायता राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की गई। यह राशि रोटरी क्लब द्वारा संचालित रोटरी मेरिटोरियस स्कॉलरशिप के तहत दी गई है। बता दें कि मानू गुप्ता की स्मृति में उनके पिता मदन गुप्ता इस स्कॉलरशिप का संचालन करते हैं। बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली मेरिटोरियस बालिका को दिया जाता है। रश्मि ने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अध्यक्ष हर्षराज मिश्रा ने बताया कि आमतौर पर यह छात्रवृत्ति मैट्रिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, लेकिन असाधारण प्रतिभा के लिए क्लब द्वारा अपवाद स्वरूप इंटर की छात्रा को यह राशि दी गई। कार्यक्रम में रश्मि ने अपने विचार व्यक्त किए एवं निरंतर सहयोग के लिए अपने माता पिता व गुरुजनों का धन्यवाद दिया और पढ़ाई से संबंधित अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई से संबंधित विचार भी साझा किए। क्लब के सदस्यों ने उनकी आगे की पढ़ाई से संबंधित मार्गदर्शन भी किया और भविष्य में यथासंभव सहयोग के लिए भी आश्वस्त किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 के पूर्व योग के प्रति आम जनमानस को प्रेरित करने के उद्देश्य से समाहर नाले परिसर से रन फॉर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से कार्यक्रम को संक्षिप्त प्रारूप में किया गया। इस दौरान लोगों ने योग करे निरोग रहे का नारा बुलंद किया। इस अवसर पर जिला आयुष पदाधिकारी, योग प्रशिक्षक सहित अन्य कर्मी उपस्थित रहे। कोल्हान विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद करने के खिलाफ छात्र नेताओं ने राज्य स्तरीय आंदोलन की चेतावनी दी है। छात्र नेता और झामुमो छात्र मोर्चा के अध्यक्ष सनातन पिंगवा ने कहा कि छात्रों के मौलिक अधिकारों को छीनना कतई बर्दाश्त नहीं है। जिला में मात्र +2 कॉलेज हैं, जो वहां पढ़े विद्यार्थियों को ही नामांकन में प्राथमिकता देते हैं। ऐसे में टाटा कॉलेज, महिला कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज और ग्रामीण क्षेत्र से अध्ययन करने आए विद्यार्थियों को नामांकन से वंचित करना कहाँ का न्याय है। गरीब एवं मध्य वर्गीय परिवारों के छात्र प्राइवेट संस्थानों की भारी फीस वहन नहीं कर सकते हैं। यह निर्णय न केवल छात्रों के भविष्य को अंधकार में ढकेल रहा है, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त शिक्षा के अधिकार का भी उल्लंघन है। टाटा कॉलेज छात्र संघ के पूर्व सचिव पिपुन बारिक ने कहा कि राज्य के अंगीभूत महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद किए जाने से छात्र छात्राओं को मानसिक प्रताड़ना से जूझना पड़ रहा है। अभिभावकों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा है।
जल्द ही सरकार इस पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो छात्र राज्य स्तरीय अनिश्चितकालीन आंदोलन करेगा। छात्र संघ और झामुमो जिला युवा मोर्चा सचिव मंजीत हासदा ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा नीति 2020 के नियम के अनुसार राज्यपाल एवं उच्च न्यायालय झारखंड द्वारा जारी नोटिफिकेशन अनुचित है, क्योंकि जिला में छात्रों के लिए पर्याप्त इंटर कॉलेज नहीं बने हैं। सरकार का यह निर्णय ग्रामीण एवं गरीब छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है। उन्हें चेतावनी दी है कि यदि सरकार द्वारा पुनः पढ़ाई शुरू नहीं की जाती है तो छात्र आंदोलन करने को विवश होंगे। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।